तो तकाबुल के टाइप्स में हम दो दो करके समझेंगे तो हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं तकाबुल तजाद और तकाबुल तजायफ। इनको समझने की कोशिश करते हैं कि तकाबुल तजाद क्या है और तकाबुल तजायफ क्या है। तो देखिए तकाबुल तजाद जो है, जब दो मुखालिफ चीजें, मुखालिफ मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट, जो एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में हो, जो जब दो मुखालिफ चीजें जो है वजूदी हो, वजूदी का मतलब एग्जिस्टिंग हो, दोनों ही कंडीशन क्या है यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये जो है ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है और एक कंडीशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दोनों ही चीजें या दोनों ही कंडीशन एग्जिस्ट करे। ठीक है, दो मुखालिफ चीजें वजूदी हो। यहाँ पर भी क्या है, तकाबुल तजाइफ में भी क्या है, दो मुखालिफ चीजें वजूदी है। जो हम आगे के दो टाइप्स पढ़ेंगे वहां एक चीज तो क्या होगी, वजूदी होगी, और दूसरी चीज क्या होगी, अदमी। अदमी मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी, गैर वजूद में होगी। तो इसलिए हमने यहाँ एक दोनों को एक साथ हम पढ़ते हैं, तकाबुल तजाद और तकाबुल तजाइफ को। यहाँ पे इसमें भी है, दोनों ही जो मुखालिफ एक दूसरे के जो कॉन्ट्राडिक्ट जो चीजें थी, दोनों ही चीजें यहाँ भी वजूदी है, और यहाँ पे भी दोनों ही चीजें क्या है, वजूदी है, यानी कि एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है, तकाबुल तजाद में एक जो उनमें से जो एक चीज है उसको पहचानने का इन्हिसार दूसरे पर ना हो, यानी कि जो एक चीज है, दो चीजों की बात हो रही है, दोनों ही एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन जो एक चीज है उसको पहचानना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके पास डिपेंडेंसी नहीं है दूसरी चीज के लिए। यानी कि अगर उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको उस दूसरी चीज की जरूरत नहीं है अपने एग्जिस्टेंस को साबित करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए, वो उस दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं है। जैसे कि सफेदी और स्याही। क्या सफेदी होना जरूरी, सफेदी होने के लिए जरूरी है कि स्याही हो तभी हम उसको सफेदी कहेंगे? कोई चीज अगर सफेद है तो अगर मानो वहां पे कंपेयर के तौर पे ब्लैक कलर नहीं है तो क्या हम उसको सफेद नहीं कहेंगे? हम उसको तब भी सफेद कहेंगे ना। या फिर अगर कहीं पे स्याही या ब्लैक कलर है, अगर सफेद कलर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो क्या हम उसको जो है ब्लैक कलर नहीं कहेंगे? स्टिल वो ब्लैक कलर रहेगा। यानी जो एक कंडीशन है या एक चीज है वो डिपेंड नहीं है अपने वजूद के लिए उस दूसरी चीज पे। ठीक है, चीजें दोनों मौजूद है, सफेद कलर है तो वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ब्लैक कलर है तो वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, एक चीज दूसरे पे डिपेंड है, डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तकाबुल तजाइफ, एक चीज को पहचानने का इन्हिसार दूसरे पर हो। ठीक है, यहाँ पे जो एक चीज है वो अपने वजूद के लिए या अपने एग्जिस्टेंस के लिए डिपेंड है, उसके अंदर डिपेंडेंसी है दूसरी चीज के लिए। इसके एग्जाम्पल क्या है, बाप और बेटा। क्या ये पॉसिबल है कि किसी का कोई बेटा या बेटी ना हो और हम उसको कह दें ये बाप है? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। बाप वही होगा, जाहिर सी बात है, जिसके पास कोई चाइल्ड होगा, बेटा होगा, बेटी होगा, तभी तो हम उसको बाप कहेंगे। और कोई हम किसी को कहेंगे ये बेटा है, तो बेटा तो किसी का होगा ना, कोई उसका बाप होगा ना, तभी तो वो बेटा है। यानी कि बाप कहने के लिए भी जरूरी है उसका कोई बेटा हो, और बेटा कहने के लिए जरूरी है उसका कोई बाप हो। यानी कि एक कंडीशन जो है, एक चीज जो है दूसरी चीज पे डिपेंड कर रही है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में। यानी बाप अलग चीज है, बेटा अलग चीज है ना। उसी तरीके सफेदी अलग चीज है, स्याही अलग चीज है ना। तो जब यही दो चीजें एक दूसरे पे इनका एग्जिस्टेंस डिपेंड कर दे, और जैसे कि बाप और बेटा, बाप डिपेंड है बेटे पे, बेटा तभी कहलाएगा जब कोई उसका बाप होगा। और लेकिन यहाँ पे क्या है, सफेदी और स्याही, यानी कि ब्लैक कलर इज नॉट डिपेंड ऑन व्हाइट कलर एंड व्हाइट कलर इज नॉट डिपेंड ऑन ब्लैक कलर। ठीक है, यानी कि इनका एग्जिस्टेंस, इनको अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन तकाबुल तजाद एंड तकाबुल तजाइफ। लेकिन जो एक सिमिलैरिटी क्या है, यहाँ पे दोनों ही चीजें वजूदी है। ठीक है, दोनों ही चीजें यहाँ पे वजूदी है। तो तकाबुल तजाद और तकाबुल तजाइफ के बाद आइए आते हैं तकाबुल मलका व अदमलका और तकाबुल ईजाब व सलब पे। ठीक है, अभी तक हमने जो दोनों कंडीशन पढ़ी उसमें क्या था, दोनों ही चीजें क्या है, वजूदी है, दोनों ही चीजें क्या है, एग्जिस्टिंग है। लेकिन तकाबुल मलका व अदमलका देखते हैं, जब दो मुखालिफ चीजों में से एक वजूदी हो और दूसरी क्या हो, अदमी हो। वजूदी का मतलब एग्जिस्टिंग, ठीक है, और अदमी का मतलब नॉन एग्जिस्टिंग, नॉन एग्जिस्टिंग, और वजूदी का मतलब एग्जिस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए तकाबुल ईजाब व सलब में भी क्या है, दो मुखालिफ चीजें, यानी दो जो एक दूसरे के अगेंस्ट जो चीजें हैं उनमें से एक वजूदी है और दूसरी अदमी। वहां पे क्या था, दोनों ही चीजें क्या थी, वजूदी थी। और यहाँ पे क्या है, एक चीज वजूदी है और एक चीज अदमी है। यानी
एक चीज प्रेजेंट है और एक चीज क्या है, एब्सेंट नहीं है, एब्सेंट है, ठीक है, एक चीज प्रेजेंट नहीं है, एक एग्जिस्ट कर रही है, एक एग्जिस्ट नहीं कर रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, जो है जो अदमी चीज है यानी जो नॉन एग्जिस्टिंग चीज है उसमें वजूदी की काबिलियत पाई जाए, यानी कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नॉन एग्जिस्टिंग है, उसमें वो एग्जिस्टिंग वाली की प्रॉपर्टी, उसके वो जो खवास है, उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो पाए जाए। फॉर एग्जाम्पल नाबीनाई और बीनाई, यानी कि किसी को अगर कोई शख्स नहीं देख सक रहा है, ठीक है, कि उसकी आंख की रोशनी चली गई है या किसी बीमारी के नतीजे में उसकी जो है ब्लाइंडनेस हो गई है, पर क्या ये पॉसिबल है कि उसका ट्रीटमेंट हो या किसी तरीके से ट्रांसप्लांट हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो हम बोलते हैं, या किसी भी तरीके से क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उस शख्स के अंदर उसके जो विजन है, उसकी जो रोशनी है वो वापस आ सके? चांसेस बहुत कम है बट पॉसिबिलिटी है ना। जो नाबीनाई है उसमें ये कैरेक्टर्स है ना कि वो बीनाई में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, ये चीज पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वो जो अदमी चीज है उसमें वजूदी की काबिलियत नहीं पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ह्यूमन बीइंग एंड अ नॉन ह्यूमन बीइंग, क्या ये किसी भी तरीके से कुछ भी थोड़ी सी भी क्या पॉसिबिलिटी रह जाती है कि एक नॉन ह्यूमन ट्रांसफॉर्म हो ह्यूमन में? नहीं पॉसिबल है ना। या फिर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट चेंज हो जाए लिविंग ऑब्जेक्ट में या ह्यूमन में ही चेंज हो जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। यानी कि इंसान और गैर इंसान, सीधी सी बात है, क्या उस गैर इंसान में ये प्रॉपर्टी, ये खवास नहीं पाए जाते कि वो एक इंसान में तब्दील हो जाए, एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाए। इसीलिए यही जो है इनके बीच का डिफरेंस है। तकाबुल तजाद हमने देखा और तजाइफ में क्या देखा, दोनों चीजें क्या है, वजूदी है, लेकिन उसमें तजाद में क्या है, जो दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, वो एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे नहीं है। लेकिन तजाइफ में क्या था, एक की डिपेंडेंसी दूसरे पे है। और इसमें क्या है, मलका व अद मलका और इजाब व सलब में क्या है, वहां पे एक दोनों ही कंडीशन एग्जिस्टिंग थी, यहाँ पे एक कंडीशन एग्जिस्टिंग है, एक कंडीशन नॉन एग्जिस्टिंग है, यानी कि एक कंडीशन वजूदी है, एक कंडीशन क्या है, नॉन वजूदी है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वजूदी जो अदमी चीज है, जो नॉन एग्जिस्टिंग चीज है, उनमें ये कैरेक्टर पाए जाते हैं कौन से, एग्जिस्टिंग के। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो नॉन एग्जिस्टिंग कंडीशन है उनमें, नॉन एग्जिस्टिंग थिंग है उसमें, या जो आदमी चीज है उसमें ये कैरेक्टर नहीं पाए जाते, किसके, एग्जिस्टिंग के। यही डिफरेंस है किसके बीच में, मलका व अदमल का और इजाब व सलब के बीच में। तकाबुल के चारों टाइप्स जानने के बाद आइए अब ये देखते हैं कि जालिनूस और इब्न सीना के अकॉर्डिंग सेहत और मर्ज के बीच में कौन सा तकाबुल पाया जाता है। इसी बेसिस पे इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने दिए थे ना कि बॉडी की स्टेट्स जो है 3 होती हैं, हालात बदन इंसान 3 होते हैं, तो उसका पहला क्या रीजन था, ये अभी हमने देखा तकाबुल। तो तकाबुल के बारे में हमने पढ़ लिया, तकाबुल क्या होता है, तकाबुल के 4 टाइप्स कौन कौन से थे। तो अब ये देखते हैं कि जालिनूस के अकॉर्डिंग सेहत और मर्ज के बीच में कौन सा तकाबुल है। तो जालिनूस का ख्याल ये था कि सेहत और मर्ज के दरमियान कौन सा तकाबुल है, तकाबुल तजाद। और जो है इब्न सीना के अकॉर्डिंग जो है क्या है, सेहत और मर्ज के दरमियान कौन सा तकाबुल है, तकाबुल मलका व अदमल का। और अब क्योंकि तकाबुल तजाद है, फिर से इसको रिकॉल करते हैं तकाबुल तजाद को। अभी हमने देखा तकाबुल तजाद में हमको ये कहा गया है कि दोनों ही चीजें वजूदी हैं, ठीक है, लेकिन एक का एग्जिस्टेंस दूसरे पे जो है डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्याही और सफेदी। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे कि स्याही है या सफेदी है, अगर क्या ये पॉसिबल है कि कोई चीज स्याह है तो ठीक है, कोई चीज सफेद है ठीक है, पर कोई चीज ऐसी भी एग्जिस्ट करती है जो ना तो स्याह हो ना तो सफेद हो, या ना वो ब्लैक हो ना व्हाइट हो? क्या ऐसा कोई कंडीशन, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल करती है, ऑफ कोर्स करती है। ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज काली हो या सफेद हो, उसके अलावा भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है ना। इसका मतलब सफेदी और स्याही दोनों के बीच में कुछ कंडीशन है जो एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर कोई चीज सफेद है या कोई चीज स्याह है, कोई चीज ब्लैक है या व्हाइट है, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज ना तो ब्लैक हो ना व्हाइट हो? बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने माना है कि सेहत और मर्ज एक दूसरे के लिए कौन सा तकाबुल है, तकाबुल तजाद है। क्योंकि जैसे कि तकाबुल तजाद में हमने देखा एक कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है, जिस तरीके से सफेदी और स्याही के बीच में कंडीशन पॉसिबल है, उसी तरीके से सेहत और मर्ज के बीच में अगर तकाबुल तजाद है तो इसका मतलब तकाबुल तजाद के जो दोनों जो कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स है उनके बीच में एक तीसरी कंडीशन निकलती है। तो उसी तीसरी कंडीशन को इन्होंने क्या कहा है, हालत सालसा या ला सेहत ला मर्ज। इसीलिए जालिनूस के अकॉर्डिंग सेहत और मर्ज के बीच में है तकाबुल तजाद। यहाँ पे क्या है,
एग्जिस्ट तो दोनों चीज कर रही है, वजूदी दोनों चीजें हैं, सफेदी भी वजूदी है और स्याही जो है वो भी वजूदी है, उसी तरीके से सेहत भी वजूदी है और जो है जो मर्द है वो भी वजूदी है। लेकिन जैसे पॉसिबल है तकाबुल तजाद में ये पॉसिबल होता है कि दोनों चीज जो दो मुखालिफ चीजें हैं उनके बीच एक कंडीशन एग्जिस्ट कर सकती है, उनके बीच एक हालत पॉसिबल हो सकती है। उसी तरीके से सेहत और मर्द के बीच में भी, क्योंकि उन्होंने ये माना है ये दोनों एक दूसरे के कौन से कंपेरेटर्स हैं, तजाद टाइप के, तो तजाद में बीच की कंडीशन पॉसिबल है। उसी तरीके से हम देखते हैं इब्न सीना ने, इनका क्या ख्याल है, इनका ये ख्याल है सेहत और मर्ज इन दोनों के बीच में कौन सा तकाबुल है, कौन सा कंपैरिजन है, तकाबुल मलका व अद मलका। अभी हमने देखा कि मलका व अद मलका में क्या है, एक चीज एक कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी कंडीशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यानी कि एक चीज वजूदी है और दूसरी चीज अदमी है। लेकिन वो जो अदमी चीज है उसमें ये खवास ये प्रॉपर्टी या ये कैरेक्टर्स पाए जाते हैं कि वो वजूदी में ट्रांसफॉर्म हो सके, ठीक है, यानी कि उसमें या वो कभी वजूदी में की कंडीशन में थी या वो दोबारा हो सकती है, ऐसी उसमें प्रॉपर्टी उसकी पाई जाती है। लेकिन एट दैट टाइम वो जो है वजूदी नहीं है, वहां पे वो अदमी है। अगर हमने जो एग्जाम्पल दिया बिनाई और ना बिनाई, तो जैसे कि मैंने बताया बिनाई किसी कोई इंसान देख सक रहा है, कोई इंसान नहीं देख सक रहा है। जैसे मुझे अब जो है अगर ना बिनाई है तो क्या ये पॉसिबल है कोई पेशेंट या कोई भी इंसान उसका जो है ट्रीटमेंट हो जाए और वो दोबारा से उसकी आंखें जो है जो रोशनी है वो वापस आ जाए, ठीक है, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल है। जो ना बिनाई है वो बिनाई के खवास उनमें पाए जाते हैं। उसी तरीके से अगर हम ये मान लें कि सेहत है और सेहत एक वजूदी चीज है, ठीक है, अब सेहत की अदमी कंडीशन हो गई, ठीक है, सेहत खत्म हो गई, तो सेहत की जो अदमी कंडीशन होती है, सेहत की अदमी हालत है, तो इसको हम क्या कहते हैं, मर्ज, ठीक है। सेहत की अदमी हालत यानी कि सेहत की अदमी अगर कंडीशन में, तभी हम इसको कहेंगे मर्ज। तो इस सेहत की इस अदमी हालत में जिसको हमने मर्ज कहा है, क्या ये प्रॉपर्टी, क्या ये कैरेक्टर्स है कि ये दोबारा से सेहत को रिस्टोर कर सके, तो बिल्कुल कर सकती है। यानी इन्होंने कौन सा तकाबुल माना है, मलका व अद मलका, जहां पे एक चीज जो है वजूद में है, एक चीज एग्जिस्ट कर रही है और दूसरी चीज क्या है, अदमी है, एग्जिस्टेंस उसका खत्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन उस खत्म हुए एग्जिस्टेंस में, यानी कि सेहत की जो अदमी हो गई, यानी सेहत जो अदम हो गई, खत्म हो गई है, इसमें ये पॉसिबिलिटी है कि सेहत दोबारा इनमें आ सकती है, यानी कि इसके अंदर वो खवास मौजूद है, कौन वाले, जो वजूदी वाले हैं। यानी भले ही आज सेहत अदम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, लेकिन सेहत आ सकती है, तो इसमें ये वाले कैरेक्टर्स है। इसीलिए इन्होंने क्या माना है, सेहत और मर्ज के बीच में तकाबुल मलका व अदम मलका है। अब यहाँ पे एक चीज वजूदी है और एक गैर वजूदी है, तो इन दोनों के बीच की कोई थर्ड कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनका कहना है कि सेहत और मर्ज के बीच में इन्होंने क्या माना, कौन सा तकाबुल है, तकाबुल मलका व अद मलका है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, एक इन दोनों के बीच की कोई कंडीशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जालिनूस के अकॉर्डिंग इन दोनों के बीच की कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया तकाबुल तजाद है, तो बीच में पॉसिबिलिटी है, दो कंडीशंस के, दो जो अपोजिट कंडीशंस है उनके बीच में पॉसिबिलिटी है। तकाबुल मलका व अद मलका है, तो इन दोनों, इसका मतलब ये है कि दो कंडीशन, जो दो मुखालिफ कंडीशन है उनके बीच में कोई तीसरी कंडीशन की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब हमने तकाबुल पढ़ लिया, तकाबुल के चारों टाइप समझ लिए। इस तकाबुल को इतना डिटेल में पढ़ने की क्या जरूरत थी, हम सिंपली सिर्फ नाम भी बता सकते थे, लेकिन मेरा जो पर्पस है यहाँ पे आपको चारों टाइप समझाने का, इसलिए कि जब तक आप तकाबुल नहीं समझेंगे और हर टाइप का मतलब नहीं समझेंगे, आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि क्यों जालिनूस ने कहा कि सेहत और मर्ज के बीच में तकाबुल तजाद है, या क्यों इब्न सीना ने कहा सेहत और मर्ज के बीच में तकाबुल मलका व अद मलका है। तो अब ये चीजें तो समझ में आ गई, ठीक है, कि क्यों उनके अकॉर्डिंग तकाबुल उन्होंने अलग अलग जो दिया, तो ये तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि तकाबुल तजाद के अकॉर्डिंग उन्होंने तीन कंडीशन बताई, जालिनूस ने तीन कंडीशन बताई क्योंकि तकाबुल तजाद है इनके अकॉर्डिंग, और इब्न सीना के अकॉर्डिंग क्या है, तकाबुल मलका व अद मलका है। इसीलिए इनका कहना है कि हालात बदन इंसान सिर्फ दो होते हैं, सेहत और मर्ज। तो ये इनके दोनों के बीच में इख्तिलाफ जो है, जो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज अलग थे, उनका जो पहला रीजन है वो एक्सप्लेन हो गया, ठीक है।
तो अब इस पार्ट को हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ेंगे जो दूसरा रीजन है, क्योंकि जालिनूस ने सेहत और मर्ज की तारीफ अलग लिखी है और शेख ने सेहत और मर्ज की तारीफ अलग लिखी है। तो इन्हीं दोनों तारीफ को हम, जालिनूस ने क्या दिए और शेख ने क्या दिए, तो इनको हम पढ़ेंगे। और तीसरी कंडीशन जो थी यानी कि हालत सालसा या ला सेहत वाला मर्ज, ला सेहत वाला मर्ज, और इनको हम पढ़ेंगे और इनके बारे में समझेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है ला सेहत ला मर्ज की। तो ये सारी चीजें हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।